Good morning children. Today we'll see our next topic, that is momentum. What is momentum? आपको momentum समझने के लिए हम थोड़े कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज की बात करते हैं बेटा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा मोमेंटम क्या है. सपोज यू हैव टू बॉल्स, वन इज क्रिकेट बॉल एंड सेकेंड इज टेनिस बॉल. आपके पास एक क्रिकेट का बॉल है और एक टेनिस का बॉल है बेटा. जनरली यू नो दैट कि क्रिकेट का बॉल जो होता है वो हेवी होता है कंपेयर टू टेनिस में जो यूज करते हैं बॉल. इफ बोथ बॉल्स आर थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, तो आपको कौन से बॉल से ज्यादा हिट होगा, ज्यादा इंजरी होगा? डेफिनेटली बाई क्रिकेट बॉल. वाई बेटा? If we are applying the same velocity, if both balls are moving with the same velocity, why the effect of cricket ball is more than the tennis ball? Reason is its mass is more than compared to tennis ball. तो ये पहला कंडीशन जस्ट कीप इन माइंड. यहाँ पे वेलोसिटी दोनों बॉल का सेम है, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट द इफेक्ट दोनों बॉल से अगर आपको हिट करेंगे हम, तो आपको इंजरी क्रिकेट बॉल से ज्यादा होगा बिकॉज ये हेवी होता है. सेकेंड जस्ट अपोजिट. नाउ टेक बोथ टेनिस बॉल. नाउ यू विल नॉट से दैट कि मास ज्यादा था इसलिए लगा. in this case both balls are tennis, it's mean that masses are same. अब सपोज इस बॉल से आपको इस बॉल से अगर आपको हिट करें, दोनों बॉल से आपको हिट किया जाए, इस बॉल का वेलोसिटी ज्यादा है और इस बॉल का वेलोसिटी कम है. तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है, इससे कोई आपको तेजी से हिट करे और इस बॉल से स्लो करे. ये सपोज बॉल 1 बॉल 2. नाउ टेल मी कौन से बॉल से आपको ज्यादा हर्ट होगा, ज्यादा इंजर्ड हो गए आप? यू विल से दैट बॉल 1. रीजन? बिकॉज स्पीड of this ball is more than the speed of second ball. So if the speed of first ball is more, then effect of first ball will be more compared to the second ball. Simple बेटा. लेकिन यहां पे तो मास सेम है, फिर भी इसका इफेक्ट ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी. फर्स्ट केस वेलोसिटी दोनों का सेम था, फिर भी क्रिकेट बॉल का इफेक्ट ज्यादा था क्योंकि उसका मास ज्यादा है. सो इन एनी कंडीशन उसका जो इफेक्ट होता है बेटा, विच इज डिनोटेड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज मोमेंटम, which depends on both mass as well as velocity. वो फिजिकल क्वांटिटी जो इफेक्ट हो रहा था हमको बॉल का ड्यू टू मास और वेलोसिटी, दैट इज नोटेड बाय अ मोमेंटम. दैट वर्ड इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, विच इज डिफाइंड बाय, हाउ हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको? मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So just write down first. Momentum is defined by is product of mass and velocity. ओके बेटा. सो अब जो दोनों केसेस में हमने देखा है उसको अपने माइंड में लेके आते हैं. मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी. इन फर्स्ट केस मास आपका ज्यादा था, तो जो रिजल्ट जो इफेक्ट था दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. तो उस बॉल का मोमेंटम ज्यादा था बिकॉज ऑफ मास. एंड इन द सेकेंड केस वेयर वी हैव टेकन बोथ टेनिस बॉल, वेयर मोमेंटम इज मोर, इफेक्ट ऑफ द बॉल, इंजरी जो हर्ट हो रहा है वो ज्यादा था ड्यू टू द स्पीड ऑफ और वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेयर मासेस दोनों के सेम थे. तो कंक्लूजन क्या हुआ? फर्स्ट, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सेकेंड कंक्लूजन इज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा.
सपोज जनरली जब हम गन से पिस्टल से आप फायरिंग करते हैं, दैट टाइम मास जो होता है उसका बहुत लेस होता है, बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसका इफेक्ट, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड केस, सपोज ट्रक है आपका रोड पे खड़ा है, अगर वो बहुत कम स्पीड से भी चलेगा, उसकी वेलोसिटी बहुत भी कम होगी, तो भी वो आपको हार्म उतना ही पहुंचाएगा जितना आपको पिस्टल से हार्म होगा। वाई? इन द केस ऑफ पिस्टल वेलोसिटी इज मोर, बस लेस मास, बट इन केस ऑफ ट्रक वेलोसिटी लेस, बस मास इज, बट मास इज मोर। सो इससे क्या आइडिया लग रहा है बेटा? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो मोमेंटम इंक्रीज है, पूछा है कि इंक्रीज कैसे होगा? देयर आर थ्री कंडीशंस। इफ वी इंक्रीज द मास, मोमेंटम विल इंक्रीज, or we will increase the velocity, then momentum will increase. In third case we will say that when both quantity is increased, then momentum will increase. I hope आपको momentum समझ में आया होगा बेटा। Momentum is a physical quantity which is equal to the product of mass and velocity. Momentum depends on mass as well as velocity. तो ये जनरल लाइफ आपका एक्सपीरियंस है बेटा, जहां पे मोमेंटम आपको देखने के मिलता है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आप बता सकते हो कि ड्यू टू इट्स मास मोमेंटम इज मोर, एंड सम केसेस ड्यू टू वेलोसिटी उसका मोमेंटम जनरली ज्यादा है। जनरली यू हैव सीन बेटा, अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ टाइल्स ऑफ आइस और ब्रिक्स। बहुत सारे आइस के टुकड़े या ब्रिक्स बहुत सारे एक साथ रखते हैं, तो कराटे के प्लेयर जनरली वन हैंड से ही वो उसको ब्रेक कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है? What is the reason behind it? जनरली उनके वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और सडनली उस फोर्स को जीरो पे लेके आते हैं बेटा। सपोज कोई चीज है 30 किलोमीटर स्पीड से कोई चीज मूव कर रही है और सडनली उसको जीरो पे लाए तो क्या होगा? अगर वो इजीली जाते तो ब्रेक नहीं होता, इंजर्ड हो जाते, बट क्या करते हैं वो लोग, बहुत फास्ट मूव कराते हैं और सडनली रिड्यूस टू द जीरो वेलोसिटी। तो बहुत फास्ट मूव से अचानक से जीरो लेके आते हैं, तो उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे उनको इंजरी बहुत ज्यादा होती है बेटा। ओके, सो मोमेंटम क्या है आपको समझ में आ गया? बिकॉज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूटन सेकेंड लॉ, विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। If we will increase the velocity, momentum will increase. If we will increase the mass, momentum will increase. Okay beta? Now what is the unit of momentum? Okay beta? Momentum is denoted by P. Okay, now unit of mass is kg and unit of velocity is meter per second. सो आपका यूनिट बन गया बेटा। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। सो अगर न्यूमेरिकल्स भी इस पे आए, सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इतना है, आपका वेलोसिटी इतना है, फाइंड द मोमेंटम, और सपोज मोमेंटम इज गिवन एंड मास इज गिवन, फाइंड द वेलोसिटी। सो आई होप यू कैन फाइंड इजीली। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट Newton's second law. So that time we will see that what is the effect of momentum in Newton's second law. Thank you beta.